अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें एक चाइल्ड जो है स्टूडेंट्स एक झूले से, इंक्लाइन झूले से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। हम लोगों ने उसकी स्पीड और एनर्जी को कैलकुलेट करना है। आइए हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है। एक बच्चा जो स्टूडेंट्स रेस्ट से स्टार्ट करता है, जो कि टॉप ऑफ द स्लाइड रुका हुआ है, जिसकी हाइट है स्लाइड की 4.0 मीटर। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज हिज स्पीड। उसकी जब वो नीचे ट्रैवल करके आएगा स्टूडेंट्स, तो बॉटम पे उसकी स्पीड क्या होगी कि स्लाइड जो है यहाँ पर फ्रिक्शनलेस है, कोई रुकावट नहीं है फ्रिक्शन की। बी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अगर वो बॉटम तक रीच करता है, पहुँचता है स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड के साथ, फिर हम लोगों ने बताना है स्टूडेंट्स कि जो परसेंटेज है उसकी टोटल एनर्जी की टॉप ऑफ द स्लाइड पर वो किस फॉर्म में फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट होने के बाद हमें मिलती है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज़ को लिखेंगे। गिवन वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, इनिशियल स्पीड ऑफ चाइल्ड, इनिशियल स्पीड कितनी थी रेस्ट पर, 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, हाइट कितनी थी उसकी, 4 मीटर। सबसे पहले ये पार्ट में हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम, वी बी, बॉटम पे हम लोगों ने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। एंड यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वो कौन सा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, टॉप पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी, एट द बॉटम। सो एम जी एच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी बी का स्क्वेयर। फर्दर चलते हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मैसेज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जी एच विल बी देन इक्वल टू 1/2 इंटू वी बी का स्क्वेयर, वी बी का स्क्वेयर अलहदा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2GH। यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे, देन वी बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2GH। वैल्यूज़ को पुट करेंगे वी बी के लिए, देन हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 4। सो वी बी देन विल बी इक्वल टू 78.4। फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आती है स्टूडेंट्स, 8.85 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड की। बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड विदाउट द फ्रिक्शन, वो है हमारे पास v1 कितनी, 8.85 मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगी, v2, वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों कंडीशंस में हमारे पास स्पीड आ गई, एक स्पीड विदाउट द फ्रिक्शन एंड जो दूसरी है विद द फ्रिक्शन। अब हम लोग इस फ्रिक्शन स्पीड को देखते हुए कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी जो कि लॉस्ट हुई है। चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। एनर्जी लॉस ई जो है वो किसके इक्वल होगी, हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर। ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, यानी कि एक v1 और दूसरी v2। अब हम लोग इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को सिंपल पुट करेंगे। ई देन विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैस एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 8.85 का स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ई देन विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय 78.4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय 36। So then E will be equal to 39.2 meters minus 18 meters which will be equal to 21.2 joules. So total kinetic energy जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितनी आ रही है, हाफ m v1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ m 8.85 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 39.2 मल्टीप्लाई बाय मैस। सो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी वो कितना होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी लॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी। सो हमारे पास अगर परसेंटेज निकालनी है स्टूडेंट्स तो उसमें हम लोग जितनी एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है और टोटल जो एनर्जी है हमारे पास उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी लॉस्ट जो है हमारे पास वो कितना है, 21.2
m डिवाइडेड बाय 39.2 m। ये दोनों m हमारे पास मैसेज हैं जो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, 54.08%। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फार्मूले से जो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज थी और उसके अलावा हम लोगों ने जो स्पीड ऑफ द चाइल्ड है फाइंड करनी थी वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की, शॉर्ट क्वेश्चंस किए और लास्ट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज़।